गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने सीखा था कि जब भी कोई इन्वेस्टर अगर पैसा इन्वेस्ट करता है या कंपनी अमलगमेंट होती है तो दो तरीके से हमारे वैल्यू पर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। या तो मैंने आपको बताया था या तो प्रॉफिट के बेस पे होगा या फिर एक होगा हमने जो नेट एसेट के बेस पे किया था कि हमने कैलकुलेट किया था कि कंपनी की जितनी भी नेट एसेट होगी उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर अर्निंग के बेस पर। किसके बेस पर? अर्निंग के बेस पर, या इसी को आप प्रॉफिट के बेस पे कह सकते हो कि एक इन्वेस्टर का मेन पर्पस होता है सिक्योरिटी। अगर कोई इन्वेस्टर का मेन पर्पस क्या होता है कि मेरा पैसा भी डूबे ना, तो वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा कंपनी की नेट एसेट को देखते हुए पैसा इन्वेस्ट करेगा। या फिर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो पैसे को थोड़ा सा सिक्योर छोड़ते हुए वो प्रॉफिट को, अर्निंग को इंक्रीज करना चाहता है। किसको? अर्निंग ज्यादा इंक्रीज, प्रॉफिट को क्या करना चाहेगा, या अर्निंग कह दो या प्रॉफिट कह दो, उसको ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। दोनों में हमने इस टॉपिक को खत्म कर दिया था कि इसके अंदर हमने सीखा था कि नेट एसेट के थ्रू हम कैसे वैल्यू पर इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन करेंगे। आज हम बस हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है ये अर्निंग प्रॉफिट के बेस पर किस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम एक और नाम से बोलते हैं यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड वैल्यूएशन मेथड, यील्ड का नॉर्मल सा मतलब यही है यहाँ पे कि प्रॉफिट के बेस पर। किसके बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर। यानी कि कोई कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? डिविडेंड। वो ये चाहता है कि इस मेथड के अंदर वो ये चाहेगा कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां से, किस कंपनी से पैसा प्राप्त हो सकता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे करोगे? वैल्यू पर शेयर की कैलकुलेशन कहेंगे कि कंपनी का जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ वैल्यू पर शेयर का मतलब यहां पे क्या है आपका? इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। कंपनी ने इक्विटी शेयर के ऊपर मैक्सिमम डिविडेंड क्या दिया, उसकी रेट क्या चल रही है, डिवाइडेड बाय, आप लोग कल डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बच्चों? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है? हमने गुडविल वाले चैप्टर में भी सीखा था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस प्रकार निकालते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 100। क्या कर दोगे? 100। इससे सॉरी 100 यहां करोगे आप। हमारे को कोई वैल्यू पर इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन करनी है तो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर कि आप कंपनी की पेड अप वैल्यू पर शेयर की वैल्यू कितनी है उसको बताना। अब क्वेश्चन उठता है कि रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ डिविडेंड किस प्रकार आप कैलकुलेट करोगे? कहेंगे कि जितना भी आप लोगों ने अमाउंट रिसीव किया है, इसको अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ जितना भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड है डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन दिया हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड की रेट नहीं दी हुई, अगर डिविडेंड की रेट अगर हमारे को अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कहोगे? जितना भी डिविडेंड हमारे को रिसीव हो रहा है टोटल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? अमाउंट वर्ड यूज कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। अगर क्वेश्चन ये उठता है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है? नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लोगों का एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 100, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 100। क्या मतलब हुआ? देखो तीनों मेथड के अंदर पहले मेथड में हमने इसके अंदर सीखा कि इक्विटी शेयर की जब आप कैलकुलेशन करोगे, वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? कंपनी ने जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई रेट पेड अप वैल्यू पर शेयर। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ डिविडेंड साइलेंट रहेगा यानी कि बताया नहीं जाएगा, आपको कैलकुलेट करना होगा, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा तो उसको अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, किस प्रकार आप निकालोगे? क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ डिविडेंड बराबर, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अगर हमारी कंपनी जैसी ही एक सेम कंपनी अगर और कोई मार्केट में चल रही है तो उसके ऊपर अगर हम हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको नॉर्मल कितना रिटर्न प्राप्त हो जाता, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि मार्केट में दूसरी कंपनी के शेयर के ऊपर कितना आपको अर्निंग हो सकता है नॉर्मली, तो आप लोग कैलकुलेट करते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप लोग को जितना डिविडेंड रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपका रेट ऑफ डिविडेंड निकल जाएगा। और अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कंपनी का क्वेश्चन में बताया जाएगा डिविडेंड पर शेयर ये है, कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, यानी कि दूसरी कंपनी का मल्टीप्लाई 100। अगर क्वेश्चन हमें खुद का भी रेट अगर अवेलेबल करवा रखा है, दूसरी कंपनी का नहीं बता रखा कि आपका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो आप लोग वहां पे भी सेम मेथड अप्लाई करोगे, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट करोगे। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम लिमिटेड पेड डिविडेंड इन इट्स फुली पेड 10 रुपीज इक्विटी शेयर एज अंडर, यानी कि एक राम लिमिटेड है जिसने डिविडेंड पेड किया है, ओके, और उसकी वैल्यू क्या है, फुली पेड वैल्यू क्या है 10 रुपीज। कितनी? 10 रुपीज। कहता है ईयर 2015 14%, 16 में आप लोगों को जो डिविडेंड पेड किया गया 15% और 2017 में कितना किया गया 16%। यानी कि एक कंपनी का राम लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया है और उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 रुपए। उसने 3 सालों के अंदर 14%, 15% और 16%, यानी कि 2017 में आपको 16% इंटरेस्ट पे डिविडेंड पे किया है। आगे बोलता है द 10 रुपीज फुली पेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए सिमिलर कंपनी आर कोटेड एट 20 रुपीज। क्या मतलब हुआ कि कहता है जिस कंपनी जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वैसे ही एक सिमिलर कंपनी है जिसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड नेट डिविडेंड रेट ऑफ सिमिलर कंपनी इज 2.75 पर शेयर। यानी कि क्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिमिलर कंपनी है कोई आपकी, ठीक है, सिमिलर आपकी कंपनी है, और सिमिलर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है कि उसका जो कोटेड प्राइस है, कोटेड प्राइस अगर मान लो उसको मार्केट में अगर सेल करें तो कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे 20 रुपीज प्राप्त हो जाएंगे। और इसी के ऊपर आप लोगों को जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है वो कितना कर रही है 2.75 रुपीज, ठीक है। ये आपको कहाँ यूज आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए काम आएगा कि कंपनी की नॉर्मल डिविडेंड कितना दे रही है दूसरी कंपनी, उसका कोटेड प्राइस यानी कि उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ascertain the value of equity share if expected dividend rate of 2018 is equal to simple average dividend rate। क्या कहने का मतलब क्या है इसका कि आप सिंपल एवरेज डिविडेंड रेट के अकॉर्डिंग वैल्यू पर इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करो। दूसरे में क्या है वेटेड एवरेज। देखो सिंपल सा है, अगर सिंपल एवरेज बोल रहे हैं तो यानी कि जितने साल का प्रॉफिट है उतने साल का प्रॉफिट लो, डिवाइड बाय जितने साल दिए हो उतने साल का डिवाइडेशन दे दो, उसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। दूसरे में क्या बोला वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ, पहले साल अगर किया तो उसको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करके अभी क्वेश्चन करते हैं अपने। तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है 10% मोर देन द डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 2017, यानी कि 2017 में
कंपनी ने जो पे किया उससे 10% ज्यादा इस साल आपको पे करेगी डिविडेंड पे, तो आपको कह रहा है कि पर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। वैल्यू, अगर आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप लोगों को बताया था जो भी आप लोगों का रेट ऑफ डिविडेंड है, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन में आपसे 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले में कह रहे हैं अगर सिंपल एवरेज है तो किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, वेटेड है तो किसके अकॉर्डिंग, अगर थर्ड में बोला कि अगर जो जितना पिछले साल दिया गया उससे 10% अगर ज्यादा दे रहे हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। इक्विटी शेयर जो भी आया डिवाइडेड बाय आप लोगों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एनआरआर इनटू टोटल पेड अप कैपिटल। अब क्वेश्चन ये उठ रहा था कि एनआरआर कैसे निकलता है। जो भी आपका डिविडेंड की रेट थी, जो भी आपको डिविडेंड पर शेयर था आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट किया है ना। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 100 किया, कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, कंपनी ने 3 साल तक प्रॉफिट दिया आपको, डिविडेंड दिया, कितना कितना दिया वो हमें पता है क्वेश्चन में, लेकिन इसने एक क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक सिमिलर कंपनी थी, उनका डिविडेंड पर शेयर कितना था। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या कैलकुलेट कर लो, एनआरआर कैलकुलेट कर लो, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लो। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, डिविडेंड पर शेयर उसका कितना था, क्वेश्चन में बताएंगे ना आपको, ₹2.75, कितना बचो, ₹2.75, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा था, ₹20, कितना चल रहा था, ₹20, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना, 100, अगर 20 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 5, और जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 5 में 10 और 75 दिया, 13.50, ठीक है, कितना है बच्चों, 13.75 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, क्योंकि 5 बाय 25 75 आएगा, कितना आएगा बच्चों। यानी कि अगर हम सिमिलर कंपनी का देखते तो कितना % इंटरेस्ट प्राप्त होने का या डिविडेंड प्राप्त होने का चांसेस है, 13.75, लेकिन हमें तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपका रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा गया, इसने कहा कि सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग आप बताओ कि वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो अभी भी एक बात समझाएगी आपको, सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग आपको, तो मैंने क्या कहा था, जितने साल का आपका टोटल डिविडेंड दिया हुआ है, जितना भी आपका रेट ऑफ डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल का है उतने साल का डिवाइडेशन दे दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक साल का एवरेज निकल जाएगा, सिंपल एवरेज। अब 3 सालों का कितना कितना दिया हुआ देखो, एक में 14, 15 और 16, तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ डिविडेंड 14%, 15% प्लस 16% डिवाइडेड बाय कितने साल हो गए, 1 2 3, तो आप लोगों ने 3 से डिवाइडेशन दे दिया, तो कितना आ जाएगा, 15 16 31 4 29 और 39, यानी कि आप लोगों का आ जाएगा 15%, कितना बचो। यानी कि अगर आप सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑन एन एवरेज हर एक को 15% के हिसाब से डिविडेंड प्राप्त हो रहा है। हमारा क्या था क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिविडेंड आपका जो भी था कितना आया, 15%, तो आप लोगों का वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है, वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे, आपका सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग कितना आया, 15 रुपए, तो आप 15% आप यहां लगा दोगे, डिवाइडेड बाय एनआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ हमें कितना भी निकाला 13.75, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे 13.75, मल्टीप्लाई कर दोगे 100, ठीक है, इस परसेंटेज यहाँ से हटा देना, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, तो आपकी क्या आएगी, वैल्यू पर शेयर की कैलकुलेशन आप जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी, टोटल पेड अप कैपिटल आपकी
10 रुपीज वाला था ना बच्चों, 100 वाला नहीं था। क्वेश्चन में कहा गया था ना कि उस कंपनी का जो एक शेयर की वैल्यू है कितनी है 10 रुपीज, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है, एक के हिसाब से देखा तो 10 रुपीज। तो आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप लोगों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 रुपए 91 पैसे। समझ में आ गया बच्चों? पहले मेथड में उसने क्या कहा था कि आप सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग बताओ, किसके अकॉर्डिंग बताओ, सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग बताओ कि आपका वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कैसे होगा। तो हमने कहा जो भी हमारा रेट ऑफ डिविडेंड था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये वाला मेथड क्यों लगाया, ताकि मतलब एक पता लग जाए ऑन एन एवरेज आपको कितना प्राप्त हो रहा है हर साल। तो हमने एक साल का पता किया एवरेज, तो 15% आया, डिवाइडेड बाय एनआरआर था, मल्टीप्लाई टोटल पेड अप कैपिटल। आपकी टोटल पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में बोली गई थी जो पर शेयर की वैल्यू थी वो 10 रुपीज थी, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 100 वाला होता तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब सेकंड मेथड में क्या बोला, वेटेड के अकॉर्डिंग निकालो, वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो। अब देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो भी था, ठीक है, आपका जो भी रेट ऑफ डिविडेंड था जितने साल होते जाए उतने साल से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, प्लस करते जाओ, और आपका जो भी आएगी डिवाइडेड बाय आपका जो भी टोटल ऑफ सम। क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि आपको पहले साल कितना प्राप्त हो रहा था 14 रुपए, मतलब ये यानी कि अगर 14 देखते हो तो 14 मल्टीप्लाई 1, ओके। सेकंड ईयर देखोगे तो 15 रुपए अगर प्राप्त हो रहे तो सेकंड ईयर तक आपको कितना प्राप्त होंगे, तो 15 इंटू 2 प्लस तीसरे साल आपको कितने प्राप्त हो रहे थे 16 रुपए, तो यानी कि 16 इंटू 3, ये आपका क्या होगा, वेटेड का स्टार्ट होगा। 14 इंटू 1 पहले साल तक प्राप्त होगा, 15 इंटू 2 16 इंटू 3। अब क्या करोगे, टोटल ऑफ सम, किसका सम, जो आप लोगों ने जिसको वेट दिया था, यानी कि 1 2 3 ये आपने वेट दिया, तो यानी कि 3 और 5 और 1 6, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि आपकी 6 वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 14 को 14, ठीक है, आपकी जो वैल्यू आएगी 14 प्लस 30 प्लस 16 दिया 48 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 तो 5 और 1 6। जब आप इसको टोटल करोगे और टोटल करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 15.33%। यानी कि अगर आप हमेशा देखोगे तो हमेशा वेटेड सिंपल से हमेशा ज्यादा आता होगा हमेशा। यहाँ पे कितना आया था, आपने जब कैलकुलेट किया तो 15%, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है ऑन एन एवरेज हर एक साल कितना दे रहे हो, 15.33%, ओके। फिर उसके बाद वही सेम आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, कैसे, वैल्यू पर शेयर की कैलकुलेशन कर रहे हो, आप लोगों को पता लग गया है कि एक साल का एवरेज हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है 15.33%, और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13.75। कितना बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करोगे, यानी पर शेयर का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात हो रही है, ठीक है ना। आप लोगों ने 15.33% प्राप्त किया डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 13.75 मल्टीप्लाई यहाँ पे है 10, क्यों, क्योंकि हमारा टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 11.15, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। पहले मेथड में सिंपल बोला तो आप लोगों ने सीधा सिंपल जितना भी डिविडेंड था उसको जोड़ा, डिवाइड बाय 3 किया। सेकंड मेथड में आपने क्या कहा, जितना भी आपका रेट ऑफ डिविडेंड था हर को एक वेट देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे वेट देते हैं, आपस में ऐड करते चले जाओ, है ना। टोटल ऑफ सम, जिसको आपने वेट दिया उसका सम कर लो, ठीक है। वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट किया, इस तरीके से आ गया। अब देखो तीसरे में क्या कहा गया, आपका तीसरे मेथड में क्या कहा गया, मतलब तीसरा पॉइंट था उसके अंदर कहा गया अगर कंपनी
10% अगर अधिक दे, क्या दे, 10% अधिक दे, अगर मोर देन 10% दे, मोर देन 10%, यानी कि आपका हमने देखा था लास्ट साल में कितना दे रहा था, 16% डिविडेंड दे रहा था। कह रहा था कि अगर इसमें 16 में अगर 10% अगर ऐड कर दिया जाए तो 1.6 हो गया, यानी कि 16 तो मिल ही रहा था, अगर 10% एक्स्ट्रा करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.6 रुपीज, कितना आ जाएगा, यानी कि आपका मोर देन 10% अगर डिविडेंड दिया जा रहा है, डिविडेंड आप लोगों का जो डिविडेंड है मोर देन 10% है ना, वो प्रीवियस ईयर, तो 16 प्लस 10% यानी कि 17.60 रुपए। इसके बाद हमारे को पता लग गया आपको जो इस साल प्राप्त होने वाला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना प्राप्त होने वाला है, 17.6। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आपका वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे, वही सेम आपका, आपको डिविडेंड हर साल प्राप्त होने के क्या चांसेस है, 17.6, 17.6 डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा था, 13.75, 13.75 मल्टीप्लाई कर दोगे 100, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 रुपीज 80 पैसा, 12 रुपीज 80 पैसा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो अभी ये मेथड समझाया, इस मेथड के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेन मोटिव क्या था इसका, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के लिए आपको शेयर्स, जो भी कंपनी में इन्वेस्टर होते हैं उनको डिविडेंड प्राप्त होगा। तो मेन है कि आप लोगों को कितना डिविडेंड से हुआ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको मार्केट में कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो तीनों मेथड में क्या हुआ, पहले मेथड में आपको सिंपल एवरेज के अंदर 15% इंटरेस्ट प्राप्त हुआ था, एवरेज सिंपल एवरेज में, और टोटल जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, तो आपका है 10 रुपीज 91 पैसा, यानी कि आप लोगों की, आपने 10 रुपए में अगर खरीदा होगा तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए 91 पैसे, ठीक है। वेटेड एवरेज भी कैलकुलेट किया तो 15 रुपए 33 पैसे है वेटेड के हिसाब से, और जब आपने वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट किया तो कितना रुपया है, 11 रुपीज 50 पैसा। और थर्ड मेथड के अंदर आपके क्या हुआ, थर्ड मेथड में आपका क्वेश्चन में कहा गया अगर जो पिछले साल दिया जा रहा है उससे 10% अगर अधिक दिया जाता तो आपका क्या कैलकुलेट होता, 17.6 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इस साल का एवरेज पता लग गया आपको, इस साल मिलने वाला है, टोटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.80, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय।